अब तो बेशर्मों की सरकार है अब तो, क्योंकि शर्मा नहीं रहे हैं। नहीं, हिंदू की नहीं कह सकता मैं इसे, गुंडों की सरकार है ये। हिंदू तो बहुत अच्छे होते हैं मेरे दोस्त, हिंदू तो बहुत अच्छे होते हैं, इन्होंने तो हिंदू को बदनाम कर दिया। आज तो मेरी बहन याद आ रही है मुझे, स्वीटी रानी, आओ ना मैडम, आओ ना। अरे जब 500 का सिलेंडर था तो सड़क पे तुमने लाल बत्ती में क्या कोहराम मचाया था, आज 1100 का है। आँख फूट गई या शर्मा नहीं रही हो? शर्मा जाओ बहन, आ जाओ, मैं भी आपके साथ बैठूंगा लाल बत्ती में। मिले 22 साल से प्लॉट मांगते मांगते मेरी आधी फैमिली मर गई, मेरे बाप मर गए, मेरी माँ मर गई, मेरे एक भाई मर गया, मगर इस सरकार को शर्म ना आई, मुझे इन्होंने मेरा घर नहीं दिया, ना मेरे भाई को दिया। नमस्कार, मैं कार्तिक कुमार, आप देख रहे हैं प्राइम समाचार। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर लोग अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट करते रहते हैं, धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। इसी बीच आज हमें ऐसे व्यक्ति टकराए हैं जो वर्षों से अपने संघर्ष के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आइए जानते हैं क्या मांगे हैं उनकी, क्यों लड़ाई है, आज सरकार से लड़ रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तनवीर भारती है। कहाँ से आए हैं आप? मैं नरेला दिल्ली से आया हूँ। क्या मांगे हैं, किन मांगों को लेकर आज आप यहाँ जंतर मंतर आए? मैं जंतर मंतर पे इन मांगों को 22 साल से लेकर घूम रहा हूँ। क्या मांगे हैं? मेरी मांग यह है कि 22 साल पहले अटल बिहारी जी की सरकार थी, श्री जगमोहन जी शहरी विकास मंत्री थे, उन्होंने हमारी बस्ती तोड़ी थी दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे से, जिसमें बहुत लोगों को प्लाट दे दिए गए थे, 2-3 कॉलोनियाँ बना दी गई। वहाँ 450 लोगों के प्लाट दाब लिए गए थे, वो बेईमान लोगों को दे दिए गए थे जो उस टाइम की वर्तमान सरकार के चमचे थे, यानी अटल बिहारी जी सरकार। कितने मकान तोड़े गए थे वहाँ पर? ये करीब 5000 मकान तोड़े गए थे पुल के नीचे से। पूरी दिल्ली की सफाई करी थी उस समय पे इन्होंने। तो उसमें आपका भी एक मकान था? हाँ जी, हमारा भी एक मकान था, एक मेरे भाई का भी था। जो तोड़े, हमें डेमोलेशन रसीद तो दी, हमें नरेला भेज दिया। 22 साल से हम वही झुग्गियों की जिंदगी काट रहे हैं। 22 साल में मेरी झुग्गी कम से कम सरकार ने 22 बार तोड़ डाली है। लेकिन कारण क्या रहा जो आपका मकान तोड़ गया है? उसका कारण ये था जी, यहाँ दीनदयाल जी के नाम से एक पार्टी ऑफिस बनाना था बीजेपी को, जो लाल किला बनाकर तैयार करा हुआ है। उस लाल किले के ठीक नीचे मेरा घर होया करता था। अच्छा। जिसकी मैंने 30,000 कोर्ट में जुर्माने की रसीदें भी मेरे पास पड़ी हैं, और जुर्माने मैंने भुगत रखे हैं 30,000 कोर्ट के अंदर। लेकिन आपको उसकी जगह, आपका मकान अगर वहाँ से हटाया गया, उसकी जगह आपको कहीं आवाज़ दिया गया होगा, या कहीं आपको उसकी जगह पैसा दिया गया, कुछ तो दिया गया होगा ना? ना कोई पैसा दिया, ना कोई मुआवजा दिया। यहाँ तक के प्लाट दुनिया को दिए भी तो हमें आज तक प्लाट भी नहीं मिले। 22 साल से प्लाट मांगते मांगते मेरी आधी फैमिली मर गई, मेरे बाप मर गए, मेरी माँ मर गई, मेरे एक भाई मर गया, मगर इस सरकार को शर्म ना आई, मुझे इन्होंने मेरा घर नहीं दिया, ना मेरे भाई को दिया। आज भी मैं इस सरकार से आग्रह करता हूँ, ऐ जालिमो मान जाओ प्रधानमंत्री जी। मैंने 10 लेटर आपके कार्यालय में लगाए हैं, रिसीविंग मेरे पास है, आपको भी मालूम है, डाटा रिकॉर्ड में होता है, सब कंप्यूटर पे है। आज के टाइम में कोई चोरी छुपा नहीं है। 10 लेटर मैंने आपके यहाँ रिसीविंग करा रखे हैं, उनको पढ़ के देख लो, शर्मा जाओ मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन जब आपको रिसीविंग मिल गई है तो एमसीडी जाइए, आप एमसीडी क्यों नहीं जाते ऑफिस? वहाँ जाते हैं, वो चक्कर कटा देते हैं, वो कहते हैं मोदी जी ने हमारे पास ऐसा कोई बजट नहीं छोड़ा है। अच्छा, ये कह रहे हैं इनके नौकर। 22 साल से कोई बजट ही नहीं है? हाँ जी, पिछली सरकार कांग्रेस की थी। मैंने उस सरकार से भी प्लॉट मांगे थे, मगर किस्मत भ्रष्टाचार उस सरकार में भी इतना आ गया था कि बेईमान लोग तो प्लाट ले भागे, ईमानदार लोग आज भी वहाँ पड़े हैं। मैं अकेला नहीं हूँ, 25 फैमिली मेरे साथ वहाँ पड़ी हुई है। नरेला पॉकेट 8 सेक्टर है 5 नरेला में 25 फैमिली मेरी वहाँ पर पड़ी है अभी भी। अफसोस की बात है, कांग्रेस की सरकार में भी आपका कुछ नहीं हुआ? कांग्रेस की सरकार में प्लॉट मिले थे, लेकिन वही दलाल लोग लेकर भाग गए जो बीजेपी के टाइम में लेकर भाग गए थे। अब हम इस सरकार से, मैंने ये लिखा था कि मोदी जी जिन्होंने ये प्लाटों पे कब्जे कर रखे हैं, इनसे छीन कर हमें दीजिए, इनको पकड़कर जेलों में डालिए। मेरे हर लेटर में लिखा हुआ है, लेकिन अफसोस एक भी काम मोदी जी को नहीं हुआ।
जो मैंने लेटर दिए। ये झूठी सरकार है, झूठ बोलकर आई है, टोटल झूठ बोला है इनने देश में, देश को धोखा दिया है, मेरे देश के हिंदू भाइयों को बेवकूफ़ कहाँ बनाया। झूठ बोला है? उन्होंने राम मंदिर की बात करी तो राम मंदिर बना दिया। ये तो कांग्रेस का बनाया हुआ है। हाँ। बाबरी मस्जिद का ताला तोड़ के मूर्ति राजीव गांधी ने रखी थी। 6 दिसंबर 1992 को नरसिम्हा राव ने तोड़वाई थी। हाँ। अगर चाहते नरसिम्हा राव जी 1 दिसंबर को सेना लगा देते मस्जिद के चारों तरफ, तो कोई माई का लाल बाबरी मस्जिद को नहीं तोड़ता। और अगर बाबरी मस्जिद खड़ी रहती तो सुप्रीम कोर्ट आज मुसलमानों के हक में फैसला देता। लेकिन नहीं, वर्तमान में जो हुआ सही हुआ, जैसे हो गया। हमने भी सुप्रीम कोर्ट की बात को कवर करा। किस लिए करा? कि वहाँ कुछ था ही नहीं, हम काहे पे लड़ते। टूट चुकी थी वो, तो कांग्रेस के टाइम में टूट चुकी थी। ये तो झूठ बोल रहे हैं। सर, आप मंदिर थी या मस्जिद था वो तो छोड़ दीजिए, वो तो कोर्ट का काम है, लेकिन आप तो अपनी लड़ाई लड़ी है ना। आपको घर कब मिलेगा, आवाज़ कब मिलेगा आपको? पता जी प्रधानमंत्री जी को जब शर्म आ जाएगी, मोदी तो जी को। कांग्रेस की सरकार भी चली गई, बीजेपी की मोदी सरकार जी को आ गई, जब शर्म आ जाएगी। हिंदुओं की सरकार है अब तो। बेशर्मों की सरकार है अब तो, क्योंकि शर्मा नहीं रहे हैं। नहीं, हिंदू की नहीं कह सकता मैं इसे, गुंडों की सरकार है ये। हिंदू तो बहुत अच्छे होते हैं मेरे दोस्त, हिंदू तो बहुत अच्छे होते हैं। इन्होंने तो हिंदू को बदनाम कर दिया, श्री राम को बदनाम कर दिया। कैसे बदनाम कर दिया? क्यों? श्री राम जी तो किसी का वध नहीं करते थे, श्री राम जी तो किसी को नहीं मारते बीजेपी थे। कौन सा किसका वध कर रही है? अरे इनके लोग तो किसी को गाय के नाम पे मार देते हैं, किसी को यार मस्जिद मंदिर के नाम पे मार देते हैं, किसी को कहीं के नाम पे मार देते हैं, यहाँ तक ये तो ट्रेनों में मार देते हैं यार। ये तो रास्ते में बस स्टैंड पे पकड़ के मार देते हैं। ये पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे कोई मुल्ला मिल जा, उसे लादेन कह के मार देते हैं यार। ये हिंदुओं की पार्टी नहीं है भाई, ये तो गुंडों की पार्टी है। नहीं, कहीं तो हिंदुओं की जाती। नहीं मेरे दोस्त, हिंदू को बदनाम कर रहे हैं ये। 14 में आपने बीजेपी को वोट दिया था, नहीं दिया था? हाँ दिया था। इन्होंने ये वादा किया था, हिंदू थे इसलिए वोट दिया। इन्होंने नहीं ये वादा किया था, हम सबका विकास, सबका सम्मान, सबका वो करेंगे, तो आपका इंसाफ आपका करेंगे। सम्मान मिल नहीं रही क्या आपको? सम्मान? अरे साहब, मुझे 10 लेटर हैं मेरे पास, ये प्रधानमंत्री कार्यालय की रिसीविंग। प्रधान 10 है जी प्रधानमंत्री कार्यालय की रिसीविंग। एक पे भी अगर काम हो जाता तो मेरा दिल दिमाग संतुष्ट हो जाता। एक पे भी, ये देखो प्रधानमंत्री कार्यालय की रिसीविंग, मजाक नहीं है दोस्त। लेकिन ये तो पिछले साल की है सर। मेरे दोस्त 30 साल की भी है, मैं अनपढ़ हूँ ना, कम पढ़ा लिखा हूँ ना। क्यों नहीं हो रही है फिर आप? बस ये बार, ये देखो गृह मंत्रालय की है, ये देखो प्रधानमंत्री कार्यालय की है सर, देखो। हाँ जी, अभी नई वाली भी है, वो मैं कहीं रखी हुई है नीचे। तो इसमें जो सरकार के अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनका क्या कहना है? वो बेवकूफ़ बना रहे जी। यूँ का अभी हम ITO जाते हैं ना, तो ITO वाले उस अफसर के पास जाओ, उस अफसर पे से उस पे चले जाओ, फिर वो कहेगा 15 दिन में आना, फिर 15 दिन के बाद में कहना 20 दिन में आना। मोदी जी ये चल रहा है तुम्हारे राज में, तारीख तारीख पे तारीख। ऐ जालिमों, कितनी तारीखें लगाओगे, देश में कितनी बदबू फैलाओगे। कोई पिक्चर आ जाती है तुम नंगे हो जाते हो। आज तो मेरी बहन याद आ रही है मुझे, सुईती रानी। आओ ना मैडम, आओ ना। अरे जब 500 का सिलेंडर था तो सड़क पे तुमने लाल बत्ती में क्या कोहराम मचाया था। आज 1100 का है, आँख फूट गई या शर्मा नहीं रही हो? शर्मा जाओ बहन, आ जाओ, मैं भी आपके साथ बैठूंगा लाल बत्ती में। 1100 का है, शर्मा नहीं रही हो? अरे शर्म करो यार, क्या शर्म करोगे, झूठे लोग हो यार। झूठ बोल के मेरे देश के हिंदू भाई को बावला बना दिया। क्या बोला? अरे ये कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। अरे मेरे देश के हिंदू भाई को ऐसे पागल बना लोगे तुम? बन गई, काट की हांडी 2 बार चढ़ गई। 2024 में कट होने वाला है, कट। क्यों? मेरे देश की जनता मौका सबको देता है। आपके कहने से नहीं होगा ना कट? क्यों? मेरे देश के भाइयों, हिंदू भाइयों को धोखा नहीं दिया? क्या धोखा दिया है? यूं कह रहे राम मंदिर मैंने बनाया, बना तो दिया। अरे नहीं, वो कांग्रेस का करा हुआ सारा काम। उद्घाटन तो मोदी जी ने किया। अरे यार, जिसके देखो सुनो, आज वो प्रधानमंत्री में हट जाऊं, तुम बन जाओ, तो उद्घाटन तो आप ही करेंगे, है ना। बाकी देखो असली काम किसने करा,
असली काम किसने करा राम मंदिर के लिए मेरे देश मोदी का जी ने किया है। हिंदू भाई जान चुका है। राम मंदिर बाबरी मस्जिद का ताला तोड़ के मूर्ति राजीव गांधी ने रखी थी। 6 दिसंबर 1992 को नरसिम्हा राव ने तोड़वाई थी। दोनों कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे और फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इन्होंने कुछ नहीं किया। हर 10-20 साल में राम के नाम पे चंदा इकट्ठा करते हैं, लोग सोने चांदी की ईंटें डालते हैं, ये माल को खाते हैं आपने 2000 और देश में अफरा तफरी मचाते हैं। 2014 में जब बीजेपी को आपने वोट किया था तो क्या सोच समझ कर आपने वोट? ये क्या था, इन्होंने वादा किया था सबका हिंदू राष्ट्र नहीं, सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान करेंगे। और यहाँ पर उसी दीनदयाल रोड पर इन्होंने मुसलमानों को भी इकट्ठा किया था। मैं भी गया था भाई उसमें। है जी, क्या बोला था कि तुम्हारे साथ किसी के साथ भी पूरे देश में कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन आज तो यार हर इंसान के साथ भेदभाव हो रहा है। यार हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है तो अबे क्या भाई, क्या पता आपकी अबे सुनवाई हो भैया, जाए हिंदू राष्ट्र। अबे भैया छोड़ बे भाई, क्या वो दलित भाई हिंदू नहीं होता? वो दलित भाई हिंदू नहीं होता जिसका 150 घर सहारनपुर में जला दिए जाते हैं। 156 है जी, 156 घर जिसके सहारनपुर में जला दिए जाते हैं दलित भाई, क्या वो हिंदू नहीं होता है? वो बेटी आतरस वाली बेटी, क्या वो हिंदू नहीं होती? अबे मेरे दोस्त, अब वो दिन गए जब पब्लिक बावली हो जाती थी। अब पब्लिक को अकल आ चुकी है, इनकी भिंडी कटने वाली है 2024 में। मैं वो तनवीर भारती हूँ, ध्यान से समझो। मैंने कब कब आंदोलन करा है। 84 के दंगे के खिलाफ मैंने आंदोलन जंतर मंतर पे किया। किसान आंदोलन में 1 साल में सिंघू बॉर्डर पे रहा। और आज मोदी जी जानते हो तुम्हारे लिए क्यों आया हूँ? मैं वो तनवीर भारती हूँ, यानी 24 अकबर में खड़ा होकर सोनिया गांधी के दफ्तर के सामने पहले ही बताया था 2 साल पहले कि तुम्हारी भिंडी फटने वाली है। और आज तुम्हें बता रहा हूँ जंतर मंतर के मंच से कि तुम्हारी। लास्ट सवाल लेते हैं, हिंदू राष्ट्र में आपको न्याय मिलने की उम्मीद है या जो संविधान से चलने वाला देश है, भारत देश है, उसमें न्याय मिलने की उम्मीद है? देखो मेरी बात सुनो, हिंदू राष्ट्र ना कभी था, ना कभी है, ना होगा। ये हमारा जो देश है संविधान से चलने वाला देश है, संविधान से चलेगा। लोकतंत्र के रास्ते ही पे हम कामयाब हो सकते हैं। और देखो जो ये अभी राज चलाने के वाले हैं ना, जो कह रहे हैं हम इससे चला लेंगे, उससे चला लेंगे, ये पागल वाली बात करते हैं। ये खाली देश को तोड़ने की कोशिश करते हैं। सरकार से क्या कहना चाहेंगे, कुछ गुहार लगाना चाहेंगे अपने देश? सरकार से ये कहना चाहेंगे, दिल्ली का अपराध रोक दो, दिल्ली का अपराध रोक दो। दिल्ली में बहुत बुरा हाल हो रहा है अपराध का। नए नए बच्चों को अपराधी बनाया जा रहा है, नई नस्ल को ख़त्म किया जा रहा है, नशे में फांसा जा रहा है। पकड़ना कैसे है तुम जानो, और मुझसे पूछोगे तो मैं बताऊंगा कैसे रुकेगा, वरना तुम रोको। हाँ ये है। और मेरे पलाट दिलवाने की मुझे कोशिश करो मोदी जी। आखिर 22 साल एक लंबी तपस्या हो चुकी है, बहुत लंबी तपस्या। मुझे और मेरे भाई को हमें घर मिल जाए। जय हिंद, जय भारत। मैं तनवीर भारती।